दोस्तों, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद आज संसद में बोल नहीं रहे थे, बल्कि कुछ देर बाद गरजने लगे और सब लोग उन्हें देखने भी लगे। जब ए राजा ने उन्हें बोला अब रहने दीजिए, तो चंद्रशेखर अचानक कहे यहां भी हमें नहीं बोलने दिया जाएगा, यहां भी दलितों को पीछे रखा जाएगा। पहले ये वीडियो देखिए, पूरा विश्लेषण इसके बाद मैं आपको बताता हूं। सर, अगर सबको 4 मिनट दे दो, मुझे दे दो। Finish in 1 minute. ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। Allotted time is 4 minutes. Don't waste. भाई सर, आप चेक करो, अगर सबको 4 मिनट दिए तो Take 1 minute. आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ इसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? No, all independent people are having only 4 minutes. You take. सर, इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर, और जीत के आया हूँ सर, किसी की दया में नहीं आया। Take 1 minute and finish. इस वीडियो के साथ साथ चंद्रशेखर के पूरे भाषण का मैं विश्लेषण करूंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि आज संसद में राहुल गांधी क्या बोले और ऐसा क्या राहुल ने बोल दिया कि उसके बाद से राहुल गांधी का मजाक बनना शुरू हो गया। उसके बाद से रविशंकर की बात भी सुनाऊंगा, सांसद रविशंकर जो हैं, और उसके बाद से निशिकांत दुबे की बातें भी बताऊंगा कि उन्होंने सावरकर के ऊपर क्या बोला। पूरी वीडियो अगर आप देख लेंगे तो मुझे लगता है कि संसद का आज का ठीक ठाक का कामकाज आप समझ जाएंगे। पहले शुरू करते हैं चंद्रशेखर से कि चंद्रशेखर ने आज क्या बोला है। चंद्रशेखर से शुरू करते हैं। जब चंद्रशेखर आते हैं, एंट्री लेते हैं चंद्रशेखर, तो ए राजा बोलते हैं श्री चंद्रशेखर, लेकिन उसके बाद से चंद्रशेखर बोलते हैं चंद्रशेखर नहीं, चंद्रशेखर आजाद, मतलब पूरा नाम लीजिए। फिर चंद्रशेखर बोलते हैं कि संविधान की देन है कि आप वहां बैठे हैं, स्पीकर को संबोधित करते हैं और मैं यहां से बोल रहा हूं और इस देश की राष्ट्रपति एक दलित महिला बन जाती है। संविधान ने यह तय किया है, चंद्रशेखर बोलते हैं कि संविधान ने यह तय किया है कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, बल्कि वोट से पैदा होगा राजा। बोलते हैं कि यहां अभी भी दलितों को बोलने नहीं दिया जाएगा। अगर 4 मिनट मुझे सबको बोलने दिया जा रहा है तो मुझे 2 मिनट क्यों? शुरुआत में जिस बात का मैं जिक्र किया था, ये वही वीडियो है। उसके बाद से ऐसा होता है शुरू में कि सबको 4 मिनट बोलने का मौका दिया जाता है, लेकिन चंद्रशेखर को 2 मिनट बोलने का मौका दिया। उसके बाद चंद्रशेखर बताते हैं कि हम जो है इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, हम लड़के आए हैं, मैं अपनी पार्टी का हिस्सा हूं और बकायदा किसी के दया पर नहीं आया हूं, मेंबर हूं इस सदन का, किसी के दया पे नहीं आया हूं। उसके बाद चंद्रशेखर आजम खान का नाम लेते हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल आजम खान का नाम लेते हुए बचते हैं, लेकिन आज चंद्रशेखर ने सदन में बोला है कि आजम खान गलत तरीके से जेल में बंद है। उसके बाद चंद्रशेखर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हैं और पूछते हैं, बीजेपी सामाजिक न्याय की बात करती है, लेकिन बीजेपी जो है वो कितने दलित मुख्यमंत्री बनाई है? चंद्रशेखर का ये सवाल बड़ा वाजिब सवाल था। चंद्रशेखर ने पूछा कि बीजेपी हर जगह जो है वो सामाजिक न्याय की बात करती है, लेकिन 13 स्टेट में उनके मुख्यमंत्री हैं, बताइए कि कितने बीजेपी ने दलित मुख्यमंत्री को बनाया है? चंद्रशेखर का दूसरा सवाल था कि बीजेपी के 13 स्टेट में मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी महिलाओं की बात करती है, बताइए कितने स्टेट में आपने महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाया? चंद्रशेखर के ये वाजिब सवाल है, दलित समुदाय के लिए, महिलाओं के लिए एक बड़े सवाल है। चंद्रशेखर यही नहीं रुकते हैं, उसके बाद से सदन में चंद्रशेखर जितने भी ओबीसी और दलित सांसद हैं, माइनॉरिटी के सांसद हैं, उनसे अपील करते हैं कि आप किसी भी दल के हो, किसी भी दल के राजनेता हो, लेकिन आप अपने दल के प्रति वफादार रहें, उसके साथ साथ अपनी जाति, अपने बिरादरी के प्रति भी वफादार रहें और उनको भी आगे बढ़ाएं। चंद्रशेखर की ये बात सब सांसद बड़े गौर से सुनते हैं। ये चंद्रशेखर की बात थी, चंद्रशेखर का विश्लेषण था। इसके बाद मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं राहुल गांधी का। आज राहुल गांधी संसद में लगभग आधा घंटा बोले। जब वो बोले तो कई बार संसद में ठहाके लगने लगे, बीजेपी की ओर से भी लोग हंसने लगे, क्योंकि उनकी बातों में कई ऐसी बातें थी जिसका मजाक उड़ना शुरू हो गया। उसके बाद क्या क्या बोला गया उस विषय पर भी चर्चा करते हैं। पहले राहुल गांधी पे आते हैं। राहुल गांधी शुरुआत करते हैं सावरकर से और बताते हैं कि सावरकर ने कहा था कि भारत के संविधान में सबसे बड़ी बुरी बात है कि भारत के संविधान में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, और यह बात सावरकर ने कही थी। ये राहुल गांधी इस बात की जानकारी सदन को देते हैं। उसके बाद राहुल गांधी बोलते
हैं कि ये आपके नेता हैं, यानी बीजेपी की तरफ इशारा करते हैं जिनकी आप पूजा करते हैं, और सावरकर ही कह रहे हैं कि संविधान में बुरी बात है कि इसमें भारत का कुछ नहीं है। तो उसके बाद से उधर आक्रोश बढ़ जाता है दूसरी तरफ। उसके बाद से राहुल गांधी का एक बयान आता है तपस्या वाला बयान आता है कि तपस्या करने से गर्मी पैदा होती है। राहुल गांधी किसी ऋषि को लेकर बात कर रहे थे और उसके बाद से वो कहते हैं तपस्या करने से गर्मी पैदा होती है। इसके बाद से इसी को ट्रोल करने लगा जाता है और पूरे सदन में इसका मजाक उड़ाया जाता है। धनुष में तपस्या है, मनरेगा के काम करने में तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तो ये तपस्या। राहुल गांधी एकलव्य और द्रोणाचार्य की कथा सुनाते हैं कि किस तरह से द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा मांग लेते हैं, और ये पूरी कहानी राहुल गांधी सदन में सुनाते हैं। ये भाषण आपको सुनना चाहिए यूट्यूब, संसद के यूट्यूब चैनल पर जाकर। उसके बाद से उसके बाद से कहते हैं कि जैसे एकलव्य का द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा था, यानी द्रोणाचार्य ने साजिश के तहत, ऐसा इशारा करते हैं कि एकलव्य का अंगूठा काटा था, उसी तरह सरकार जो है भारतीय लोगों का अंगूठा काट रही है। कई इशारे करते हैं, कहते हैं कि जब सरकार सारे व्यापार को अडानी को दे देती है तो सभी व्यापारियों के अंगूठे काट देती है। वो कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि जब सरकार अग्निवीर योजना लाती है तो सारे युवाओं के अंगूठे सरकार काट देती है। फिर कहते हैं जब सरकार 70 बार पेपर लीक करवा देती है, पेपर लीक जैसी समस्या आती है, तो पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के अंगूठे सरकार काट देती है। फिर राहुल गांधी कहते हैं जब सरकार किसानों पर टीयर गैस चलाती है, अभी जो सिंधु बॉर्डर को लेकर हो रहा है, टीयर गैस चलाती है, उनकी बातें नहीं मानती है, एमएसपी के मुद्दों को नहीं मानती है, तो सरकार किसानों के अंगूठे को काटती है। 6-7 साल के बच्चे को राहुल गांधी युवा कहते हुए नजर आते हैं, फिर धीरे धीरे कहते हैं नहीं सॉरी बच्चा, उसका भी मजाक उड़ाया जाता है। फिर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के हाथरस पर सवाल उठाते हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और सीधे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार संविधान से नहीं चल रही है, मनुस्मृति से चल रही है। और मनुस्मृति की बात सुनते ही पूरे सदन में हंगामा होने लगता है, शोर होने लगता है, लेकिन राहुल गांधी रुकते नहीं हैं, लगातार बोलते रहते हैं और सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। ये राहुल गांधी के भाषण का विश्लेषण था। राहुल गांधी के जवाब में बहुत सारे सांसदों ने बोला, कई बातें बताई, लेकिन जब आधे घंटे के लिए रविशंकर प्रसाद आए तो आते ही राहुल गांधी का मजाक उन्होंने बताया और कहा कि राहुल गांधी को अपना ट्विटर बदलने की जरूरत है। ट्विटर यानी वो एक्स वाला नहीं, ट्विटर यानी जो ट्यूशन पढ़ाता है, जो ट्यूशन उन्हें बताते हैं, जो राहुल गांधी को जानकारी देते हैं, उन्हें बदलने की जरूरत है, क्योंकि राहुल गांधी को गलत जानकारी दी जा रही है। और वो मजाक करते हुए बताते हैं कि 6-7 साल की उम्र का आदमी युवा नहीं होता है, राहुल गांधी युवा कह रहे हैं। और उसके बाद से तपस्या से गर्मी नहीं आती है, ऋषि मुनियों का मजाक उड़ा रहे हैं। अन्य विपक्ष के नेता को सुन रहा था तो आज मुझे नया ज्ञान प्राप्त हो रहा था। 6-7 साल की उम्र में आदमी युवा हो जाता है, ये पहली बार सुना है। अंदर जाके ढूंढूंगा कि ये ज्ञान कहां से आता है। तपस्या से गर्मी आती है, ये दूसरा ज्ञान प्राप्त किया। भाई कौन पढ़ा रहा है? ये तो मैंने कई बार इस हाउस में कहा वो होमवर्क नहीं करते, लेकिन तपस्या ऐसे पवित्र शब्द को क्यों बदनाम कर रहे हैं कि उससे गर्मी आती है। इसके बाद रविशंकर सरकार का पक्ष रखते हुए लगातार इमरजेंसी के दौर को गिनाते हैं और बताते हैं कि उस समय संविधान की कैसे धज्जियां उड़ाई गई थी। ये भी बताते हैं कि वो जेपी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनमें उन्होंने लाठियां खाई हैं, गोलियां खाई हैं और वो किसी परिवार के दम पर नहीं आए हैं, ऐसा रविशंकर प्रसाद बोलते हैं। और उसके बाद से लगातार कई कहानियों को सुनाते हुए रविशंकर अपनी बातों को खत्म करते हैं। रविशंकर का ये भाषण भी आपको सदन में सुनना चाहिए,
करिए, पुराने समय की तमाम जानकारियां आपको इमरजेंसी के दौर के मिलेंगे कि किस तरह उस समय पत्रकारिता जिंदा थी। इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार था, रामनाथ गोयनका थे जिन्होंने इमरजेंसी के दौर में भी पत्रकारिता को जिंदा रखा और इंदिरा गांधी के खिलाफ लगातार खबरें छापते रहे कि इमरजेंसी के दौर में किस तरह पत्रकारिता को दमन किया गया था, किस तरह नेताओं को जेल में भेजा गया था। ऐसी कई बातों का जिक्र रविशंकर प्रसाद ने किया है और उसके बाद से ये भाषण का अंतिम दौर आता है जो मेरे विश्लेषण का है। बाकी सदन में आज बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। निशिकांत दुबे जो कहा है वो राहुल गांधी पर बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। जिस तरह से विपक्ष या कांग्रेस सावरकर को घेरते हैं, उसी को लेकर निशिकांत दुबे ने आज सदन में जो बातें कही हैं वो आपके लिए भी सुनना जरूरी है। निशिकांत कहते हैं कि 1970 में इंदिरा गांधी ने सावरकर के ऊपर डाक टिकट जारी किया था और डाक टिकट किसी के ऊपर तभी सरकार जारी करती है जब उस व्यक्ति का वो सरकार बहुत सम्मान करती है। कभी भी किसी साधारण व्यक्ति के ऊपर डाक टिकट नहीं जारी किया जाता है। उसके बाद निशिकांत बताते हैं कि 1989 में 11,000 रुपए, अब के 1989 से अगर तुलना करेंगे तो 11,000 लगभग 11 लाख रुपए के बराबर होगा और उस समय इंदिरा गांधी ने 11,000 रुपए रविशंकर सावरकर के फाउंडेशन को, सावरकर ट्रस्ट को दान में दिया था और ये तभी होता है, उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और उसके बाद से सावरकर को इंदिरा गांधी ने 11,000 रुपए सावरकर का ट्रस्ट को दिया था। ये जानकारी भी निशिकांत दुबे देते हैं। निशिकांत दुबे बताते हैं कि 1983 में इंदिरा गांधी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ब्रॉडकास्टिंग सर से सावरकर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनवाती है और वो डॉक्यूमेंट्री भी बहुत शानदार रहती है। बाकायदा सरकार इस डॉक्यूमेंट्री का प्रचार प्रसार करती है। उसके बाद से निशिकांत दुबे बताते हैं कि 1980 में इंदिरा गांधी ने एक सार्वजनिक रूप से लेटर जारी करती हैं जिसमें वो कहती हैं कि सावरकर जैसा सपूत इस धरती पर कभी कभी पैदा होता है। निशिकांत दुबे कहते हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए अपने दादी से, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए सरकार सावरकर से कि राहुल गांधी के ही पूर्वज जो देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और उन्होंने तमाम बड़े मौके पर सावरकर को याद किया और उनके सम्मान में डाक टिकट से लेकर उनके ट्रस्ट को चंदा तक दिया और वहीं पर राहुल गांधी उनके परिवार के सदस्य सावरकर को कोसते हुए नजर आते हैं। तो ये विश्लेषण था 4 सांसदों के भाषण का, संक्षिप्त मैंने बताने की कोशिश की, सार बताने की कोशिश की। संविधान पर चर्चा चल रही है संसद में, प्रधानमंत्री से लेकर राहुल गांधी तक, विपक्ष के तमाम बड़े नेता से लेकर पक्ष के तमाम बड़े नेता संविधान पर अपनी राय रख रहे हैं। फिलहाल ये विश्लेषण आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर Facebook पर देख रहे थे तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।